हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ओवम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। द ओवम इज द फीमेल गैमिट, इट इज स्फेरिकल इन शेप। ओवम जो होता है वो फीमेल गैमिट होता है और इसका शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। इट इज़ माइक्रोस्कोपिक एंड इज़ अबाउट 0.11 mm इन डायमीटर। ये जो होता है ये माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब हम लोग खुले आंख से इसको ओवम को नहीं देख सकते हैं। और इसका जो डायमीटर होता है वो 0.11 mm तक का होता है। द स्मॉलर साइज ऑफ द एग इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ यॉक। क्या होता है, एग का जो साइज होता है वो कम होता है, क्योंकि स्मॉलर होता है क्योंकि उसमें यॉक मौजूद नहीं होता है। और जिस एग में यॉक मौजूद नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, एलेसिथल कहा जाता है। The egg is surrounded by three egg membranes, namely an outer corona radiata, a middle zona pellucida, and inner plasma membrane. एग जो है वो घिरा हुआ होता है तीन एग मेम्ब्रेन से, जिसमें जो बाहर का लेयर होता है वो कोरोना रेडिएटा होता है, और बीच का जो लेयर होता है वो जोना पेलुसिडा होता है, और अंदर का जो लेयर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। द साइड ऑफ द एग कंटेनिंग द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एनिमल पोल। जो एग का जो साइड होता है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसको एनिमल पोल कहा जाता है। द अपोजिट साइड इज कॉल्ड वेजिटल पोल, और उसके अपोजिट साइड को वेजिटल पोल कहा जाता है। ये ह्यूमन ओवम कैसे दिखता है, ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके बाद लिखने के मतलब इंट्रोडक्शन में उतना लिखने के बाद ये फिगर आप ड्रॉ कर दीजिएगा। याद रखिएगा, फिगर स्किप मत कीजिएगा, फिगर जरूर बनाइएगा। बाहर लिख दीजिए, सॉरी, फिगर में लिख दीजिएगा ह्यूमन ओवम। उसके बाद है मैचुरेशन ऑफ द ओवम। ओवम का मैचुरेशन कैसे होता है। द ओवम डेवलप फ्रॉम द जर्मिनल इपिथेलियम सेल्स ऑफ द ओवरी। ओवम जो होता है वो डेवलप होता है ओवरी के जर्मिनल इपिथेलियल सेल से। दिस सेल फ्रॉम द ओगोनियम, दिस सेल फर्स्ट डेवलप इनटू प्राइमरी ओसाइट विच आर डिप्लॉयड। ये क्या होता है, ये पहले डेवलप होता है प्राइमरी ओसाइट्स में जो कि डिप्लॉयड होते हैं। द प्राइमरी ओसाइट अंडरगोज मियोसिस, फिर वो प्राइमरी ओसाइट जो होता है वो जाता है मियोसिस में। द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज अनइक्वल एंड इट प्रोड्यूस वन लार्ज सेकेंडरी ओसाइट एंड ए स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी। जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होता है वो अनइक्वल होता है, मतलब कोई छोटा कोई बड़ा, और ये प्रोड्यूस करता है एक बड़ा सेकेंडरी ओसाइट और एक छोटा फर्स्ट पोलर बॉडी को ये प्रोड्यूस करता है। बोथ द सेकेंडरी ओसाइट एंड पोलर बॉडी आर हैप्लॉइड। जो सेकेंडरी ओसाइट जो होता है, पोलर बॉडी जो होता है वो हैप्लॉइड में फिर होता है। द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन अकर एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। जो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन जो होता है वो ओव्यूलेशन के टाइम में होता है। द सेकेंड म्यूटिक डिवीजन अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और जो सेकेंड म्यूटिक डिवीजन जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। दिस डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड इट प्रोड्यूस ए लार्ज ओवम एंड ए स्मॉल सेकेंड पोलर बॉडी। फिर इस डिवीजन में भी क्या होता है, अनइक्वल प्रोड्यूस होता है, मतलब एक समान प्रोड्यूस नहीं होता है। एक लार्ज ओवम प्रोड्यूस होता है और दूसरा एक छोटा सा सेकेंड पोलर बॉडी प्रोड्यूस होता है। एट द सेम टाइम द फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड्स इनटू टू पोलर बॉडी। उसी टाइम क्या होता है, जो फर्स्ट पोलर बॉडी जो होता है वो डिवाइड हो जाता है टू पोलर बॉडीज में। दस द प्राइमरी ओसाइट प्रोड्यूस ओनली द वन ओवम एंड थ्री पोलर बॉडीज। तब क्या होगा, प्राइमरी ओसाइट प्रोड्यूस करता है एक ओवम और तीन पोलर बॉडीज को। In human females, the primary oocyte begins to form about the third month of the fetal development. जो ह्यूमन फीमेल्स में जो होती है प्राइमरी oocyte जो होता है वो शुरुआत होता है कब, तो थर्ड मंथ में, जब फीटल डेवलपमेंट के टाइम, एंड बाय द टाइम ऑफ बर्थ, या फिर बर्थ के टाइम पर। The two ovaries contain about 4 lakh primary oocytes which have reached the prophase of the first meiotic division. टू ओवरीज में कम से कम 4 लाख प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं जो रीच करते हैं मियोटिक डिवीजन के फर्स्ट प्रोफेज को। द प्राइमरी ओसाइट रिमेन इन प्रोफेज अंटिल द फीमेल मैच्योर सेक्सुअली। प्राइमरी ओसाइट जो होता है वो प्रोफेज में जाता है जब तक फीमेल जो होता है मैच्योर नहीं हो जाती है सेक्सुअली। Then under the influence of hormone, the first meiotic division resume and is completed at about the time of release of the oocyte from the ovary. बोला जा रहा है कि जो एक तरह से बोल सकते हैं हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर क्या होता है, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन जो होता है वो रिज्यूम होता है, और क्या होता है ये कंप्लीट होता है तब जब उस ओवरी से oocyte को फिर रिलीज होता है, उस टाइम ये फिर कंप्लीट होता है। ऑफ दिस 4 लाख प्राइमरी oocyte अबाउट 300 to 400 मैच्योर। क्या होता है, 4 लाख प्राइमरी oocyte में कम से कम 300 से 400 ही मैच्योर होते हैं, यूजुअली वन एट अ टाइम, टू बिकम सेकेंडरी oocyte विच डेवलप इनटू मैच्योर ओवा। उस टाइम क्या होता है ना, एक तरह से बोल सकते हैं कि वो होता है ना एक टाइम में ही इतना होता है, लेकिन बिकम सेकेंडरी oocyte जो होता है वो डेवलप हो जाता है एक तरह के मैच्योर ओवा में।
इन द ह्यूमन फीमेल आफ्टर प्यूबर्टी द प्राइमरी oocyte यूजुअली मैच्योर वन एट अ टाइम टू बिकम सेकेंडरी oocyte विच डेवलप इनटू मैच्योर ओवा। बोला जा रहा है कि ह्यूमन फीमेल जो होता है प्यूबर्टी के बाद प्राइमरी oocyte मैच्योर होता है एक टाइम पर सेकेंडरी oocyte में, फिर वो डेवलप होता है एक मैच्योर ओवा में। In the human female, after puberty, the primary oocyte usually mature one at a time in every 28 days. बोला जा रहा है कि puberty के बाद ह्यूमन फीमेल में जो होता है प्राइमरी oocyte जो होता है वो आमतौर पर प्रत्येक 28 दिनों में एक समय में ही मैच्योर होता है। Therefore, as many as 50 years may elapse between the beginning and the end of the first meiotic division in a particular oocyte. बोला जा रहा है कि इसीलिए एक विशेष oocyte जो होता है एक विशेष या फिर बोल सकते हैं ओवम जो होता है एक क्या होता है कि पहले मियोटिक डिवीजन की शुरुआत और अंत के बीच 50 वर्ष बीत सकते हैं। बस आपको यहीं तक लिखना है, उसके बाद आपको एक फिगर ड्रॉ करना है। यहाँ पे ये फिगर आपको बना देना है और नीचे लिख दीजिएगा oogenesis।